हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लाए हुए हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। एक भाग सक्रिय में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भाजक बराबर भागफल का 5 गुना है, तो भागफल गुणे 5 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? और शेषफल का 2 गुना है। कौन शेषफल का 2 गुना है? भाजक ही शेषफल का 2 गुना है, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल गुणे 2। शेषफल 2 गुना है इसलिए गुणे 2 हो जाएगा। और शेषफल क्या दे रखा है? 15। शेषफल दे रखा है 15, तो शेषफल बराबर 15 आ जाएगा। फिर इस कंडीशन पे रख के देखेंगे तो देखिए शेषफल 15 दे रखा है और यहाँ पे शेषफल लिखा है भाजक बराबर शेषफल गुणे 2, तो 15 गुणे 2 बराबर भाजक हो जाएगा। भाजक बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका? भाजक बराबर आपका 30 निकल के आएगा। भाजक बराबर 30, 15 दूनी 30 होता है, इसलिए भाजक 30 निकल के आएगा। फिर हम लोग उसी तरह से भागफल भी निकालेंगे। तो यहाँ पे भाजक दे रखा है 30, यहाँ पे देखिए इस कंडीशन पे भाजक 30 है, तो 30 बराबर भागफल गुणे 5। भागफल गुणे 5, तो भागफल कितना निकल के आएगा? भागफल ये 5 गुणे में है यहाँ, तो वहाँ भाग में हो जाएगा, तो 30/5 कितना काटने पे कितना निकल के आएगा? 6 भागफल निकल के आएगा। और क्या पूछ रहा है? भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए तो कितना दे रखा है? भाजक 30। हम लोग निकाले थे भाजक 30 निकाले थे, तो 30 गुणे और भागफल कितना है? 6। हम लोग भागफल 6 निकाले थे, तो गुणे 6। और शेषफल कितना था? क्वेश्चन में शेषफल दे रखा था 15, तो प्लस 15। 6 त्रिक 18, तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पीछे एक 0 है। 30 गुणे 6 180 होता है, प्लस 15 कितना हो जाएगा? 195। भाज्य निकल के आएगा। क्या पूछ रहा है? भाज्य पूछ रहा है, तो 195 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा? ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भाजक बराबर क्या निकल के आएगा? भागफल का 25 गुना है, इसलिए भाजक बराबर भागफल गुणे 25 हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है? तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन शेषफल का 5 गुना है? भाजक ही शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल। भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल गुणे 5, क्योंकि 5 गुना है इसलिए गुणे 5 हो जाएगा। और भागफल दे रखा है 16। क्वेश्चन में भागफल दे रखा है 16। भागफल बराबर क्या हो जाएगा आपका? 16 निकल के आएगा। 16 क्वेश्चन में ही दिया है, तो इसमें पहले वाले कंडीशन में रख के देखेंगे तो आपका भाजक निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे भागफल 16 है, तो 16 गुणे 25 कितना होता है? 16 गुणे 25 आपका भाजक निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ भागफल 16 है और 16 यहाँ पे भी भागफल लिखा है, तो भागफल 16 है, तो 16 गुणे 25, 16 गुणे 25 कितना होता है? चलिए देखते हैं। 16 25 80 का 1 0, फिर 8 कैरी, फिर 16 दूनी 32, 32 8 40, 400 भाजक निकल के आएगा। भाजक आपका 400 निकल के आ जाएगा। फिर देखिए दूसरे कंडीशन पे, यहाँ भाजक आपका 400 निकल के आ गया। 400 बराबर क्या कह रहा है? शेषफल गुणे 5। आपकी शेषफल निकालना है, इस बार शेषफल निकालना है। शेषफल गुणे 5, तो ये 5 गुणे में है, आपके यहाँ भाग में आ जाएगा, तो शेषफल बराबर क्या निकल के आएगा? शेषफल बराबर क्या निकल के आएगा? 400/5 80 शेषफल निकल के आएगा। शेषफल कितना निकल के आया? 80। और क्या पूछ रहा है? भाज्य। अब सब मिल गया, भाजक भाग और शेषफल तीनों मिल गए। अब भाज्य निकालने की बारी आई।
भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो भागफल कितना है 16 और भाजक 400 और शेषफल कितना आया है 80। तो 16 चौके 64, फिर यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए प्लस 80। तो कितना इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 6480 आ जाएगा। 6480 आपका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग बताइए, उन संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या अंतर दे रखा है 5, तो x माइनस वाई बराबर 5 और गुणनफल कितना दे रखा है 336। तो x गुणे y बराबर 336 और क्या पूछ रहा है x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का फार्मूला, x प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बराबर x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। कैसे, ये कैसे आया, इसका फार्मूला ये कैसे हुआ, चलिए हम बताते हैं। ये जो है इसके बराबर ही ये होता है कि देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और यहाँ पे जो और 4xy है तो यहाँ पे लिख दीजिए 4xy। तो 4xy में से अगर आप माइनस 2xy को घटाएंगे तो प्लस में 2xy निकल के आएगा। तो कितना घटाने पे आया, इनको घटाने पे सॉल्व करने पे कितना आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये किसका फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसीलिए यहाँ पे ये आया है, इसलिए यहाँ पे ये आया x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, इसीलिए यहाँ पे वो आया है। तो आपको समझ में आ गया कि ये फार्मूला किस लिए आया हुआ है। तो अब चलिए हम लोग इसको आधार मान के सॉल्व करते हैं, इसी को आधार मान के सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई स्क्वायर यहाँ कितना था 4y प्लस, इसी को आधार मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए x माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे x माइनस वाई का मान 5 है, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस करके 4 मल्टीप्लाई एक्स वाई का मान कितना है 336 है, गुणे 336 हो गया। फिर ये 55 25 5 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 आ जाएगा, 25 प्लस इसको इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, 2 कैरी हो गए, 4 3 12 14 हो जाएगा, 13 14, 2 एक कैरी हो गया तो 4 3 12 1 13 हो जाएगा, बराबर x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 4 2 6 फिर 13। तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा अंडर रूट में 13 तो 69। तो अब देखिए ये जो 9 आया है, इन जो ऑप्शन के आधार पे हम लोग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे लास्ट अंक का, अगर लास्ट में 9 आना चाहिए तो 9 9 क्या आई थी, इसके लास्ट में 1 आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। अब 7 7 49 होता है, इसके लास्ट में 9 आ रहा है, इसके लास्ट में भी 9 आ रहा है। तो अब ये सी वाले ऑप्शन का लगभग करेंगे 30 ले लेते हैं लगभग में, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा, 30 गुणे 30 900, जो कि इससे कम है, 900 कम है 1369 में 900 कम है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि वही एक ऑप्शन बचा है। इसलिए आपका उत्तर x प्लस वाई बराबर आपका उत्तर 37 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचते हैं, उसी संख्या के वर्गों को 6 से भाग देने पे क्या शेषफल बचेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए वो संख्या x है, x को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बच रहा है, तो x का मान अगर 9 लेंगे, x का मान कैसे 9 लेंगे 6 प्लस 3 9, ये जिससे भाग किया जाता है और जो शेषफल बचता है उसको जोड़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, 6 3 9। देख लीजिए 6 को 9 से भाग करिए
6 का निम्न 6, 3 शेषफल 3 बचा, शेषफल 3 बच गया। तो अब इसी का जो संख्या आई ना निकल के आई, उसी संख्या के वर्गों का, उसी संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81 हो जाएगा। और 81 को 6 से भाग करने के लिए कह रहा है, तो 6 से 81 को भाग करेंगे, तो भाग करिए, 6 का निम्न 6 बचा 2, 6 त्रिक 18 बचा 3, तब भी शेषफल 3 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, 3 प्राप्त होता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। n का मान कितना आएगा, 4 + 3 7 आएगा। कैसे, जो जिससे भाग किया जाता है और शेषफल जितना है उन दोनों को जोड़ देंगे तो n का मान निकल के आ जाएगा 7। चाहे आप भाग करके देख लीजिए, 4 का निम्न 4, 3 शेषफल 3 आया, तो वो संख्या 7 है। तो n बराबर 7 आया, तो 2n कह रहा है, तो 7 दूनी 14, 14 से 4 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो शेषफल 2 बचेगा। तो शेषफल 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 70 से छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है। 70 से छोटी आभाज्य संख्या, तो देखिए 55 5 से कट जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। 7 से 49 कट जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ए ऑप्शन में ये 17 13 51, ये 17 से कट जाएगा, 51 17 से कट जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी, इसमें जो भी संख्या है किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 से 100 तक की कितनी आभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक की कितनी आभाज्य संख्याओं की संख्या है, मतलब कि जो आभाज्य संख्या है उनकी संख्या कितनी है 1 से 100 तक की। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, फिर 2 से लेकर होता है 2 3 5 7, ये सब होता है और जाएगा पूरा 97 तक। तो जो कि कुल नंबर को गिनेंगे, टोटल नंबर को गिनेंगे, जो आएगा उन टोटल नंबर को गिनेंगे तो 25 आएगा। तो 25 आपका सी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, -1 + -3 प्लस -4 -5 प्लस -6, ऐसे करते करते जाएगा ये +1000 तक, +1000 तक जाएगा। तो पूछ रहा है इसका मान क्या निकल के आएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंपल तरीके से, 1000 बटे जो ये 1000 प्लस में है, फिर ये प्लस में 2 बटे से 2 कर देंगे तो 500 आ जाएगा। या तो आप एक और ट्रिक मैं बता दे रही हूँ, एक और ट्रिक होता है, पहले माइनस माइनस को जोड़ेंगे, ये -1 से शुरू हो रहा है तो 199 तक जाएगा, तो 199 + 1 बटे 2, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 बटे 2, कितना निकल के आएगा 500। और आधा माइनस वाला संख्या होगा और आधा प्लस वाला, तो 500 माइनस वाला, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25, और कितना जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, इतना हो गया। अब प्लस वाला भी देख लीजिए कितना होगा, प्लस वाला सबसे लास्ट में 1000 है, 1000 फिर प्लस में 2 है, +2 बटे 2, तो कितना इनको जोड़ने पे आ गया 1002 बटे 2 बराबर 501 आ गया। 501 में 500 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 करने में 5 0 5 25, फिर 2 जीरो लगा दिया, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 500 आएगा। तो 500 आपका उत्तर होगा। चाहे आप इस फार्मूला से लगा लीजिए, चाहे इस ट्रिक से लगा लीजिए, चाहे इस ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 250 में 2 से भाग कर दीजिए, तो ये निकल के आया 125, और मैंने जो ट्रिक बताया था दूसरा वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं भी करके बता देती हूँ। या देखिए प्लस पहले माइनस वाला है, फिर 249 माइनस वाला है, तो 249 + 1 बटे 2, कितना हो गया 250 बटे 2, तो 125 आ जाएगा। फिर 125 का आधा करेंगे तो 125 जितना आएगा, और फिर जो प्लस वाला का भी इसी तरीके से कर लेंगे, जितना आएगा उन दोनों को घटा देंगे तो वही आपको उत्तर हो जाएगा। तो वैसे तो 125 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इसी प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 है, 75 के बराबर है, तो वो कौन सी संख्या है। तो मान लीजिए वो संख्या x है,
तो उसका 2 गुना कर दिया गया तो 2x हो जाएगा। फिर 2x में 9 जोड़ दिया गया तो उस संख्या को तिगुना, उस संख्या को जब 3 से गुणा किया जाता है तो वो 75 आ जाता है। तो वो संख्या 75 आ जाती है। तो इसको 3 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 25 3 75 और 2x प्लस 9। तो 2x बराबर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16 और 2x बराबर 16 तो x बराबर 8। 8 आपका उत्तर आएगा, वो संख्या 8 होगी जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी और पहली संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दूसरी और पहली संख्या का योग, दोनों संख्या का योग पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक संख्या x है और 4 गुनी है तो दूसरी संख्या 4x हो जाएगी। तो उसका गुणनफल कितना है, 2500 है। तो x गुणे 4x बराबर 2500, तो 4x स्क्वायर बराबर 2500। तो x स्क्वायर बराबर इसको 4 से करेंगे तो 625 निकल के आएगा। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, इसको अंडर रूट हो जाएगा तो 25 × 6 125 होता है। तो x बराबर 25 हो जाएगा। तो पहली संख्या 25 निकली, दूसरी संख्या 25 चौके 100 निकली। तो 100 और 25 कितना हो जाएगा, 100 और 25 दोनों संख्या का योग पर पूछ रहा है। तो पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या 25, तो 100 और 25 125 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या अपने विक्त अनुपाती के 58 गुने से 3/4 बड़ी है तो वह संख्या कौन सी है। तो चलिए मान लीजिए वो संख्या x है तो उसके विक्त अनुपाते माने उल्टा, उसके उल्टा का 58 गुना, तो गुणे 58 बराबर 3/4 बड़ा है तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3/4। तो इसको हम ऑप्शन से करके लगाएंगे, ऑप्शन रख के हम लोग लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन 8 है, 8 है तो 8 माइनस 1/8 गुणे 58 बराबर 3/4। तो ये देखिए इसका एलसीएम निकालिए तो 8 8 64 हो जाएगा। 8 8 64 माइनस 58/8 बराबर कितना आएगा, इसको 64 में से 58 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। तो 6/8 तो काटेंगे 2 से तो 3/4 आएगा। तो जो कि आपको जो उत्तर था वही उत्तर आ गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 आपका उत्तर होगा क्योंकि जो ये जो आंसर है वही आ गया है। इसको सॉल्व करने पे जो रखे के x के मान पे 8 को रख के हम लोग सॉल्व किए तो जो उत्तर आना चाहिए था वही उत्तर आया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का योगफल a है और गुणनफल b है तो उनके व्यक्त क्रम का योग क्या होगा। उसके व्यक्त क्रम का योग पूछ रहा है। तो मान लीजिए वो संख्या x और y है, x और y, तो उनका योग क्या है, a है। x + y बराबर a और उनका गुणनफल कितना है, x गुणे y बराबर b। तो उसके व्यक्त क्रम का योग कह रहा है तो a/x 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, x और y हो जाएगा। फिर इसको x के भाग करेंगे तो y + x हो जाएगा। तो x + y का मान a है तो बराबर a और x गुणे y का मान कितना है, b है तो /b। तो a/b आपका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 110 तथा 120 के बीच आने वाली आभाज्य संख्याओं की कौन सी संख्या है, मतलब ऑप्शन के अनुसार देख के बताना है कि वह कौन सी संख्या जो अभाज्य है 110 और 120 के बीच में। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 111 3 से विभाज्य हो जाएगा, चाहे आप देख लीजिए 3 × 3 = 9, 2 और 3 × 7 = 21 कट जाएगा। फिर ये 113 किसी से नहीं कटेगा और ये 119 7 से कट जाएगा, चाहे देख लीजिए 119 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 9 = 7, कितना बचा 4, 7 × 7 = 49। 119 भी नहीं होगा। फिर ये 13 9 कितना होगा, 117 117 होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 113। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
50 को 2 भागों में विभाजित करके जिसमें उनके व्युत्क्रमों का योग फल 1/12 है, तो बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बड़ा भाग x है और दूसरा वाला 50 माइनस x है, तो इसके व्युत्क्रमों का योग माने उल्टों का योग 1/x हो जाएगा, 1/x प्लस और इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/50 माइनस x, इन लोग का योग 1/12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको x से भाग करेंगे तो 50x माइनस एक्स प्लस x आ जाएगा बराबर 1/12 के हो जाएगा। फिर ये x से कट जाएगा तो 50/50x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1/12 के। फिर इसको x से गुणा करेंगे तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 600 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो 600 है ये प्लस में यहाँ माइनस में हो जाएगा, 50x माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 600 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर रख लीजिए प्लस 50x माइनस 600 बराबर 0। फिर यहाँ पे y को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर ये जो प्लस है यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा तो माइनस 50x और जो यहाँ में माइनस 600 है वो प्लस 600 हो जाएगा बराबर 0 के। फिर ये जो माइनस है इसको 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए 0 कट जाएगा। फिर इसका फैक्टर निकालेंगे तो 30 और 20 आएगा, 30 और 20। तो चलिए रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x फिर माइनस 20x प्लस 600 बराबर 0। फिर x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 फिर माइनस 20 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x, फिर ये जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा तो माइनस 30 बराबर 0। जब ये दोनों बराबर होते हैं तभी आपका ये सही होता है, क्वेश्चन सही होता है, फैक्टर जो निकाले होते हैं तो वह सही होता है। अगर अलग होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो x बराबर 30 आ जाएगा और दूसरा x बराबर 20 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है बड़ा वाला भाग, तो बड़ा वाला 30 है तो 30 आपका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आज की क्लास यही खत्म होती है।